सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा, ये रिज़र्व सीट्स वाला मामला जो चल रहा है, आज लाइव समात भी वहाँ से हम सब ने सुनी, आपको क्या लगता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कुछ मुश्किलात शायद आ रही हैं, जो कम से कम कोर्ट रिपोर्टर वगैरह से हमारी बात हुई है, बट ऑब्वियसली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसके ऊपर स्पेकुलेट तो नहीं किया जा सकता। एक साफी होने के नाते हमारी जो लिमिटेशंस हैं इस मामले के ऊपर कमेंट करने के हवाले से, लेकिन जिस किस्म के क्वेश्चंस बेंच की जानिब से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक किस्म की सिचुएशन बन सकती है। अच्छा मंसूर साहब, ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब की ईद तक रिहाई हो सकती है, ये भी खबर आई कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की उनकी पिछले दिनों में मुलाकात हुई जेल के अंदर, क्या आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि खान साहब ईद तक बाहर आ जाएंगे? देखिए काजमी साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि वो ईद से पहले वापस आते हैं या नहीं आते, बाहर आते हैं या नहीं आते, लेकिन मैं ये कंफर्म आपसे कर सकता हूँ कि हाँ, ओवरसीज जो हैं वो चंद आए में पाकिस्तान, और उनमें से कम से कम एक से तो मेरी अपनी भी ये है अभी, बल्कि प्रोग्राम शुरू होने से कुछ मेरी बात हुई, डिटेल से उनसे पूछा कि जी क्या हो रहा है इस वक्त खान साहब के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास तो स्पेस ही बहुत कम है कि हम खान साहब के लिए जो है वो कुछ कर सकें, क्योंकि जिस किस्म की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चलाई जा रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसमें खान साहब के लिए स्पेस निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जिसमें उन्होंने खास तौर पे अभी जिस तरह जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जब उनको ये नया ओहदा दिया गया, तरक्की दी गई, उसके बाद जिस किस्म का रिएक्शन दिया गया और अनाउंसमेंट की गई, वो जो बयान आया था अलीमा खान साहबा का, उसके ऊपर एतराज था। फिर उसके बाद मतलब इन साहब की जानिब से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये कभी ये बात करते हैं जी हमने बातचीत करनी है, फिर एक जगह जो है वो प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं, सड़कों के ऊपर आने की बात करते हैं। तो इस किस्म के माहौल में बातचीत हो नहीं सकती। पार्टी के अंदर वैसी बड़ी डिविजन्स हैं, सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऐसी सूरत में जो है वो क्या बात की जाए। बल्कि मुझे साथ ये भी कहा गया कि ये मौका बहुत अच्छा था, पाकिस्तान जो है वो एक जंग जीता हुआ था, इमरान खान साहब के लिए जो है वो काफी कुछ निकाला जा सकता था, बल्कि हो सकता है शायद निकाला जा सकता हो अभी भी, लेकिन ये ऑब्जेक्शन थी उनकी जानिब से कि जनाब माहौल जो है वो फिलहाल साजगार बनाने के बजाय खराब हो रहा है। बल्कि उन साहब ने यहाँ तक भी कहा कि जनाब ऐसी सूरत हाल में मुझे तो कभी कभार इस तरह लगता है कि जानबूझ के इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में जो है वो रोड़े अटकाए जाते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें खुली हुई हैं, तो जैसे ही अगर वो बाहर आ गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो शायद जानबूझ के माहौल को जो है वो खराब भी किया जाता है। अच्छा, उन्होंने ये कोई कंफर्म किया आपसे कि जेल में किसी ओवरसीज की आजकल में मुलाकात हुई इमरान खान साहब से? नहीं, उन्होंने मुझे इस किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं दी कि उनकी ऐसी कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई। अलबत्ता ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि उनके दौरे जो हैं, जिन साहब से मेरी बात हुई है, ओवरसीज से ही ताल्लुक रखते हैं, और वो बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर जो है उनका आना जाना काफी रहा है, और आज ही जो है वो लाहौर से वापस इस्लामाबाद हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो जंग का आपने जिक्र किया, उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई बयान हमें सुनाई नहीं दिया मोदी साहब के खिलाफ, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं की, मरियम बीबी ने भी उस तरह उनका नाम उस तरह नहीं लिया, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट या दूसरी साइड के ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं इस हवाले से। आप समझते हैं कि ये मुनासिब या जायज़ तज्जिया है? वैसे मेरे ख्याल में तो रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं रियलिटी चेक एक करने की कोशिश करूं, या जो हालात मैंने कम से कम देखे हैं, मिसाल के तौर पे जब आर्मी चीफ के हवाले से जब एक फील्ड मार्शल के वो जो स्टाफ लगने थे, उस सिलसिले में जब एक तकरीब हुई ऐवान सदर में, तो उसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उसमें हसन नवाज जो उनके साहबजादे हैं वो भी मौजूद थे, मरियम नवाज जो है वो खुद भी मौजूद थी। तो मुझे उसके अंदर तो ऐसा कोई तनाव की सूरत हाल कोई फिलहाल नजर नहीं आई। तो मेरा ख्याल में बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल में तो मजीद वोकल होना चाहिए था। मेरा ख्याल में मैं ये चाहता कि इवन मरियम नवाज भी जो है वो जो पोजीशन उन्होंने ली थी उससे ज्यादा वोकल होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल मुझे तनाव की कोई ऐसी कैफियत नजर नहीं आती। अगर तनाव की ये कैफियत नवाज शरीफ साहब की हद तक है या मरियम नवाज की हद तक है तो मैं नहीं जानता, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर मैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से देखूं तो कॉन्सिक्वेंटली जो इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर मुझे फिलहाल कोई तनाव की कैफियत इवन शहबाज शरीफ साहब या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। ये जो सारा भारत वाली एपिसोड हुई है, भारत को अपने शिकस्त दी है जंग में, आप समझते हैं कि उससे जो पब्लिक परसेप्शन है हुकूमत की वो भी बेहतर हुई है और हुकूमत मजबूत हुई है?
देखिए, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कम से कम एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लोगों की जो राय है, उसमें थोड़ा बहुत एक तब्दीली ज़रूर आई है। ज़ाहिर-सी बात है, एक तनाव की सूरत-ए-हाल तो थी, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस जंग के बाद जो है, कुछ परसेंटेज जो है, उसकी डेफ़िनिटली राय बदली है। वो कितनी है? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, ये स्पेकुलेटिव बात है, हर एक की अपनी एक राय है। कुछ मतलब कोई पोल्स भी सामने आ रहे हैं, कोई सहाफ़ी अपनी राय दे रहा है, कोई अपनी दे रहा है। सो आई थिंक इसके बारे में कोई हतमी फ़िक्र तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ, लोगों की राय में पाकिस्तान की अफ़वाज ने जो है एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन क्या इसका असर रसूख या क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी मौजूदा हुकूमत के ऊपर आ सकती है, या वो ये क्लेम कर सकती है कि जनाब हम लेजिटिमेट हो गए हैं, हमारे ऊपर कोई दाग जो लगे हुए थे 8 फरवरी के इलेक्शंस के, वो अब धुल गए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल में लोगों के अपने गिले-शिकवे उस इलेक्शन को लेके वैसे ही मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो है वो कोई बहुत ज़्यादा राय तब्दील होगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसके हवाले से लोगों की कम से कम उसकी जो राय में जो है गुडविल जो है वो ज़रूर कम से कम पहले से बेहतर हुई है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, उसका किरदार आप कैसा देखते हैं इस सारी जंग के दौरान? मेरा ख्याल में थोड़ा-सा डिवाइडेड था। चंद पॉकेट्स उसमें से ऐसी थी जो कि बिल्कुल जो रोल उन्हें अदा नहीं करना चाहिए था, वो उन्होंने किया। चंद की जानिब से जो है वो बिल्कुल पूरी तरह अफ़वाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उन्होंने बुलंद की, बड़ा पॉज़िटिव रोल उन्होंने अदा किया। लेकिन चंद अफ़राद ऐसे थे, चंद मेरा ख्याल में नाम ऐसे थे, अलीमा खान साहिबा ने 1-2 ऐसे बयानात दिए जो उनको नहीं देने चाहिए थे जब उन्होंने शक का इज़हार किया। सो मैं इसको एक मिक्स्ड बैग कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, या बिल्कुल ही जो है वो प्रो जो है वो अफवाज उन्होंने कोई स्टेटस रखा हुआ था। मतलब मिक्स था, और ज़ाहिर बात है इसी से पता लगता है कि पार्टी जो है कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी की कोई डायरेक्शन है, किसी की कोई डायरेक्शन है। और थोड़ी देर पहले जिस चीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा था कि यही एक बहुत बड़ा हर्डल है। अगर 4 बंदे को बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं, तो दूसरे 4 आ जाते हैं उसकी टांग खींचने के लिए। कोई 4 कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, खान साहब के लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, तो दूसरे 4 आ जाते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं करना। अगर हमने जो भी करना है तो अपनी रेजिस्टेंस के साथ करना है। तो मतलब पार्टी के अपने अंदर कोई फैसला नहीं है, डिसीजन नहीं है। सलमान अकरम राजा हो जाएँ या बैरिस्टर गौहर हो जाएँ, उनकी जो है वो क्या स्टैंडिंग है। अलीमा खान साहिबा अगर एक जगह खुद आके कहें कि बैरिस्टर गौहर कौन है? बैरिस्टर गौहर कोई नहीं है। पार्टी के चेयरमैन तो इमरान खान है। तो फिर मतलब उस चेयरमैन की जो है वो क्या वक़्त रह जाती है पार्टी के रहनुमाओं के बीच में। सो जब पार्टी का स्ट्रक्चर भी इस किस्म का हो, तो उन्होंने बयानिया क्या देना है जंग के हवाले से, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ही नज़र आएगा। ठीक। अच्छा, ये जो अब खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ा कोई एहतजाज प्लान हो रहा है, मुख्तलिफ डेट्स भी आ रही हैं, 5 लाख बंदा आ जाएगा, 4 लाख बंदा आ जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से, आपको लगता है कि कोई बड़ा एहतजाज तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, या इस पोजीशन में है कि वो कर सकेंगे आप? मैं अगर आपसे पूछूं आखिरी दफा 5 लाख बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब इकट्ठा किया था, मुझे तो रिसेंट मेमोरी में याद नहीं आता कि आखिरी दफा कोई 5 लाख बंदा इकट्ठा किया हो। अब स्पेकुलेटिव बात है ऑब्वियसली, लेकिन 4 या 5 लाख बंदा तो पहले कभी भी नजर नहीं आया।